हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11वीं के विषय राजनीति विज्ञान के अध्याय सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के अध्याय के परिचय को जानने का प्रयास करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। प्राचीन काल से ही भारत व चीन के विद्वानों ने न्याय की व्याख्या अपनी व्यवस्था के अनुसार की है और यूनान के जो दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी रिपब्लिक, जिसमें सबसे पहले न्याय के सिद्धांत पर उन्होंने अपने विचार दिए थे और इस पुस्तक को न्याय के ऊपर लिखी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं पहले। न्याय है अंग्रेजी भाषा में जस्टिस कहा जाता है और ये जस्टिस शब्द लैटिन भाषा से निकला है जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना। अर्थात न्याय समाज में व्यक्ति को व्यक्ति से बांधने की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति को व्यक्ति से बांधती है उसको न्याय कहा जाता है। आज न्याय का अर्थ है जो उचित हो, जस्ट। किसी समाज में जो उचित है, जो व्यक्तिगत सामाजिक हितों में सामंजस्य उत्पन्न करता है, जो निष्पक्ष है, स्वार्थहीन है, तर्कसंगत है, ऐसी व्यवस्था को न्याय कहा जा सकता है। न्याय का संबंध जीवन और हमारे खुद के जीवन से और सार्वजनिक जीने से जो नियम जुड़े हैं उनके साथ है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ और कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। प्राचीन भारत में जो समाज था उसमें न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था और जिसकी स्थापना करना राजा का परम कर्तव्य माना जाता था। लेकिन वर्तमान में इस न्याय की स्थापना करने की जिम्मेवारी न्यायालय की है। चीन के एक दार्शनिक हुए हैं कन्फ्यूशियस। उन्होंने कहा है कि गलत करने वालों को दंडित व भले लोगों को पुरस्कार करना न्याय की स्थापना होती है। प्लेटो की पुस्तक जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, द रिपब्लिक, उसमें न्याय की चर्चा की गई है और उस पुस्तक में प्लेटो ने कहा है, प्लेटो ने समाज को 3 भागों में विभाजित किया है और उन्होंने कहा है कि अगर सभी व्यक्ति अपने अपने जो कर्तव्य हैं उनको सही ढंग से पूरा करते हैं तो ऐसी समाज में न्याय की व्यवस्था बनी रहती है। सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। साधारण शब्दों में हर व्यक्ति का वाजिब हिस्सा देना न्याय है। एक और विचारक हुए हैं जर्मनी के एमैनुअल। उनके अनुसार हर व्यक्ति को उसकी प्रतिभा का विकास करने के लिए अवसरों की प्राप्ति होनी चाहिए, यही न्याय माना गया है। अब सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 मुख्य सिद्धांत हैं, वो देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। मतलब सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार होने चाहिए और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नागरिकों को उनके जो वर्ग हैं, धर्म हैं, जाति हैं, भाषा हैं, उनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े और सभी को समान अधिकार मिले, समान प्राथमिक मिले, समान कानून के सामने व्यवहार मिले, तो ऐसी व्यवस्था को न्याय कहा जाएगा। कौन सा न्याय? वो भी समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। न्याय, सामाजिक न्याय का दूसरा सिद्धांत है समानुपातिक न्याय। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां समान बर्ताव अन्याय होगा। जैसे परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दे दिए जाएं तो ये अन्याय होगा, क्योंकि प्रत्येक छात्र की योग्यता अलग है, प्रत्येक छात्र ने अलग स्तर की मेहनत की है, अलग स्तर की तैयारी की है, तो उन्हें अलग अलग अंक देना वाजिब है, न्याय है। अगर एक जैसे अंक दिए जाएंगे तो ये अन्याय हो जाएगा। तो ऐसी न्याय व्यवस्था को कहा जाता है समानुपातिक न्याय, जिसमें मेहनत, कौशल और खतरे आदि को ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको कहा जाता है समानुपातिक न्याय। मतलब जिसने जितनी मेहनत करी, जितना खतरा उठाया, उतना ही उसको पारिश्रमिक मिला, तो ये हुआ समानुपातिक न्याय। और सभी को समान पारिश्रमिक मिला तो ये हुआ समान लोगों के लिए समान बर्ताव। सामाजिक न्याय का तीसरा सिद्धांत है विशेष
जरूरतों का विशेष ख्याल रखना। जब कर्तव्यों और परिश्रम का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं होते उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं, विकलांग लोगों को हमारे देश में अलग सुविधाएं दी जाती हैं। ये विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखने का न्याय का सिद्धांत है। जॉन रॉल्स ने, जो कि न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण विचार दिए हैं, उनके विचारों को जानने का एक कोशिश करते हैं हम। उन्होंने एक विचार दिया है अज्ञानता का आवरण। इसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति है वो व्यक्ति अपनी शक्तियों से अज्ञान है, उसे अपनी योग्यता का पूरा ज्ञान नहीं है। यदि व्यक्ति को अनुमान ही नहीं है कि किस समाज में उसकी स्थिति क्या है, तो और उसे समाज को संगठित करने का कार्य, नीति निर्धारण करने का कार्य दिया जाए तो अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी। मतलब कि व्यक्ति को अपनी योग्यताओं का अनुमान नहीं है और उसको अनुमान भी नहीं है कि वह किस समाज में रहेगा, क्या स्थिति होगी, और उस समाज को संगठित करने का कार्य उसे दिया जाए तो वह ऐसी नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को समान सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसके अलावा रॉल्स का कहना है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर और गरीब के बीच की जो गैर इकाई है उसको कम करना जरूरी है और समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, आधारभूत जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान जिनको माना गया है, उनकी पूर्ति होना आवश्यक है। इसके अलावा न्याय से संबंधित एक और विचार है मुक्त बनाम और राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार प्रतियोगिता वह है जिसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और सभी व्यक्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार अपना विकास कर सकेंगे, जैसा कि पूंजीवाद में किया गया है। लेकिन कुछ विचारकों का मानना है कि ऐसी व्यवस्था में अमीर और अधिक अमीर होता चला जाएगा और गरीब और अधिक गरीब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, ऐसी स्थिति से बचने के लिए कुछ लोगों ने राज्य के हस्तक्षेप के सिद्धांत का वर्णन किया है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने के लिए राज्य इस बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो मुख्य कदम उठाए गए हैं उनको एक दृष्टि डाल देते हैं हम। निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरटीई एक्ट के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत कक्षा 8 तक सभी विद्यार्थियों को निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भी गरीबी हटाने के लिए, किसान के विकास के लिए अलग अलग प्रयोग किए गए थे। अंत्योदय योजनाएं, किसानों के लिए और गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनमें इसका वर्णन किया गया है। वंचित वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा देना, ये भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। मौलिक अधिकारों में भी इसका प्रावधान किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी ये प्रयास किया गया है कि समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। न्याय के कुछ तत्व हैं, उनका हम देख लेते हैं। न्याय में 4 मुख्य तत्व हैं: सत्य, स्वतंत्रता, समानता और प्राकृतिक अनिवार्यताएं। ये न्याय के मुख्य तत्व माने गए हैं। सामाजिक न्याय की एक और अर्थ देख लेते हैं हम कि मनुष्य और मनुष्य में भेद ना, मतलब सभी मनुष्यों को एक दृष्टि से देखा जाए, सबको व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्राप्त हों और कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हों और वंचित वर्गों को विशेष सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। ऐसी व्यवस्था को सामाजिक न्याय का सबसे बेस्ट उदाहरण माना जा सकता है, सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है।
जब जहाँ तक बात थी सामाजिक न्याय की, न्याय के तत्व देखे, अब हम अन्याय के प्रकार देखेंगे कि अन्याय क्या चीज़ है, अन्याय के प्रकार कौन कौन से हैं। अन्याय के 4 मुख्य प्रकार हैं: सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, कानूनी अन्याय और आर्थिक अन्याय। आगे हम देखेंगे आर्थिक अन्याय की स्थापना करने के मुख्य उपाय कौन कौन से हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जल, अन्य सुविधाएं, जो जीवन के लिए आधारभूत सुविधाओं की अगर पूर्ति होती है तो हम कह सकते हैं कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है। व्यक्ति से सामर्थ्य के अनुसार कार्य, सभी व्यक्ति के उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाया जाए और उस कार्य के अनुसार उन्हें वेतन दिया जाए। समान काम का समान वेतन, कई जगह देखने को मिलता है स्त्री व पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता, तो ये आर्थिक अन्याय माना जाएगा। और इसकी आर्थिक न्याय को स्थापना के लिए ज़रूरी है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। राज्य का हस्तक्षेप हमने पढ़ा था, मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार धन कमाते हैं। मुक्त बाजार में तो अमीर और अधिक अमीर हो जाता है, गरीब और अधिक गरीब हो जाता है, इसलिए राज्य हस्तक्षेप करके समाज में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। आर्थिक सुरक्षा, समाज के सभी लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो जिससे कि वो अपना जीवन आसानी से जी सके। आगे है राजनीतिक न्याय की स्थापना के उपाय। सबसे पहला उपाय है लोकतांत्रिक शासन। राजनीतिक न्याय जब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्र में, राज्य में लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। लोकतांत्रिक शासन राजनीतिक न्याय की पहली शर्त माना जा सकता है। तो जरूरी है, राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया जाए। दूसरा है राजनीतिक दलों का निर्माण। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकतांत्रिक शासन स्थापित कर लिया और उसमें एक ही दल है, मतलब लोगों के पास निर्वाचन के लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो सिर्फ एक दल है। जिस तरह की चीन में व्यवस्था है, किसी दूसरे दल को चुनाव लड़ने के लिए नहीं का, मतलब चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है, और जो भी चुनाव लड़ता है वो एक ही दल है और उसी दल को वोट देने के लिए चीनी लोग मजबूर हैं। तीसरा राजनीतिक न्याय की स्थापना का उपाय है स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस। चीन में ये भी देखने को आया है कि प्रेस पर भी सरकार का नियंत्रण है और वहाँ पर हम मान सकते हैं कि राजनीतिक न्याय या लोकतंत्र की सच्चे अर्थों में स्थापना नहीं की गई है। तो जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस नहीं होगी, राजनीतिक न्याय सही ढंग से स्थापित नहीं कर पाएगा। राजनीतिक अधिकार, लोगों को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार। ये अधिकार अगर प्राप्त नहीं है तो हम राजनीतिक न्याय स्थापित नहीं कर सकते। और सबसे अंत में है समय अंतराल चुनाव, मतलब कि चुनाव होने समय समय पर लोगों के, मतलब देश में चुनाव होने जरूरी हैं जो कि लोकतंत्र की जान है। स्पष्ट, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव होंगे तो देश में राजनीतिक न्याय की स्थापना सही ढंग से की जा सकती है। और अंत में है भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना की जो कदम उठाए गए हैं, ये हमने पहले भी पढ़े थे। निःशुल्क शिक्षा, पंचवर्षीय योजनाएं, किसान सहायता, अंत्योदय योजना, वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा, ये कदम भारत सरकार ने सामाजिक न्याय स्थापना के लिए उठाए गए हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।